जजेस, थैंक्स सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत सच्चाई से रोड पे उतरे तो आज आप जीत गए। राइट नाउ आई डोंट नो, आई एम हाई ऑन इमोशंस। ये बच्चों को हम छोड़ना नहीं चाहते थे। हर बंदा अपने लिए प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो जानवर क्यों नहीं करेगा? अगर जानवर को डंडा मार रहे हो, उस पे बम फेंक रहे हो, गरम गरम पानी फेंक रहे हो, तो ऑफकोर्स वो भी तो क्या बात है। वीडियो शुरू करने से पहले अपने डोगेश भाई का जलवा देखना तो बनता है। दोस्तों फाइनली जिसका सभी को इंतजार था वो घड़ी आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसमें हमारी आपकी जीत हुई है, जो इतने दिनों से इस मुहिम को भड़कता शोला बनाए हुए थे। यूपी की भाषा में कहें तो सरकार और इस सिस्टम के डंडा किए हुए थे, उन्हें राहत फाइनली मिल गई है। रहना पड़ेगा मेरे आगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और सभी डॉग लवर्स इस फोटो को शेयर करके लिख रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जलवा है हमारा। वहीं डॉग लवर्स रेखा गुप्ता की इस तस्वीर को भी जमकर शेयर कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि जज साहब जब आपको कुत्तों को छोड़ना ही था तो मुझे क्यों कुटवा दिया। जी हाँ दोस्तों, डॉग्स लवर्स में गजब का उत्साह दिख रहा है और उनके और हमारे शेरू, कालू, भूरा, टॉमी जैसे तमाम डोगेश भाई लोगों को जीत मिल गई है। वही बात करें आज सुप्रीम कोर्ट क्या है ऑर्डर की, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि सभी कुत्तों को सही सलामत उनकी जगह पर वापस छोड़ा जाए और जो पहले से ही किसी शेल्टर में बंद थे उन्हें भी आजाद कर दिया जाए। मगर इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उन्हें प्रॉपर स्टेरिलाइज किया गया हो, तभी घनी आबादी में उन्हें वापस छोड़ा जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी डॉग्स अग्रेसिव हैं या वॉयलेंट हैं उन्हें ही अलग रखा जाएगा, बाकी किसी भी डॉग्स को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वही इस फैसले के बाद सभी डॉग लवर्स खुश हैं, एट द सेम टाइम इमोशनल भी हैं। थैंक्स जजेस, थैंक्स सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत सच्चाई से रोड पे उतरे तो आज आप जीत गए। राइट नाउ आई डोंट नो, आई एम हाई ऑन इमोशंस। साथ ही वो जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि वो उन स्ट्रेस डॉग्स का ख्याल रखेंगे और हम जिम्मेवारी लेंगे इस बार, क्योंकि इतने सारे फीडर्स आए हैं, हम बिल्कुल जिम्मेदारी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात भी कही है कि अगर कुत्ते को रेबीज है या वो वायलेंट है, यानी कि कटखने कुत्ते को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही साथ 20 सड़क पर घर के बाहर कुत्तों को खाना देने पर भी पाबंदी रहेगी। उसके लिए अलग से डॉग फीडिंग जोन भी बनाए जाएंगे, क्योंकि अमूमन ये देखने में आता है कि कई घटनाएं कुत्तों को खाना खिलाने के दौरान ही होती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया है कि इस आदेश के बाद कोई भी व्यक्ति और एनजीओ जैसी संस्था ने सरकार के किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं डाली। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी को आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करना है शेल्टर हाउस से, तो वो कोर्ट पे जाकर अर्जी लगा सकते हैं, उन्हें वहां से परमिशन दे दी जाएगी और वो उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, A to Z पूरी कहानी आपको शुरू से अंत तक समझ में आ जाएगी। दोस्तों इन चंद दिनों में हमने क्या क्या नहीं देखा। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस देखी, एसएससी प्रोटेस्ट देखा, वोट चोरी और अब इन बेजुबानों के लिए सड़क पर संघर्ष देखा। अगर मेरे बच्चों को उठा लिया इन लोगों ने ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता है कि नहीं, बस डिसीजन दे दिया उठा। इस देश के सो कॉल्ड तानाशाहों को लग रहा था कि एक बार फिर अंबेडकर साहब के संविधान की बत्ती बनाकर भोली भाली जनता को टोपी पहनाकर हम कोई भी कानून उन पर थोप देंगे और जनता उसे चुपचाप हजम कर लेगी। फिर तभी सड़कों पर ये जनसैलाब उमड़ता दिखा। जब लग रहा था कि इंडिया में कोर्ट में सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है, उसी वक्त सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्ट्रे डॉग के मैटर को दोबारा अहमियत दी और उसे फिर से सुना। The Supreme Court has now shifted the suo motu case to a newly constituted 3-judge bench. अब भले ही किसी को इससे रत्ती भर भी फर्क न पड़े, मगर दिल्ली वालों ने इन 2 दिनों में एक बात तो साबित कर दी है कि अगर वो चाह ले तो आज की मौजूदा सरकार गोदी मीडिया के दौर में भी अपनी आवाज बुलंद कर इस सिस्टम को, इस सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। एक साइडेड जजमेंट हुआ है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के शुरुआत में ही आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट वेट एंड वॉच, फाइनल डिसीजन डॉग लवर्स के फेवर में ही आएगा। मैं नहीं मानता। मगर इस डॉग वाले मुद्दे के खत्म होते ही आपसे एक और गुजारिश है कि लोगों का ये जज्बा देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन बस आशा इतना करता हूँ कि ठीक इसी तरह से इतनी ही हमदर्दी, इतना ही कंसर्न, इतना ही पैशन दूसरे निहत्थे, कमजोर, बेबस, बेसहारा इंसानों के प्रति भी आप जरूर दिखाएं। बात तो सही है।
जिन्हें नहीं पता उन्हें शॉर्ट में बता दो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंस डे के हफ्ते में ऐसा क्या कर दिया कि देश दो भागों में बंट चुका है। क्या लॉजिक था सुप्रीम कोर्ट का इस विवादास्पद ऑर्डर को पास करने का? अब क्या इसे इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है? और क्यों इस पूरी कहानी ने हमारे अंदर इतना जोश और इतना जुनून डॉग्स के प्रति भर दिया था, जिसने ये साबित कर दिया कि असली कुत्ता आखिर है कौन? तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर 1% भी वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। 11 अगस्त को 2 जज बेंच और 14 अगस्त को 3 जज बेंच ने यह स्ट्रे डॉग वाला मामला सुना और अभी के लिए उन्होंने इस पर कोई रोक नहीं लगाई। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए कि 11 तारीख को आखिर क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो नेशनल कैपिटल रीजन में सारे कुत्ते हैं उन्हें उठाकर शेल्टर होम में डाल दो। All these animal activists, all these so-called lovers, will they be able to bring back all those children who have fallen prey to rabies? Will they put life back to those children? अब हुआ ये कि कुछ बहुत ही काबिल वकीलों ने इस मैटर को फिर से सुनते हुए चीफ जस्टिस को बताया कि हुजूर ये जो आपने ऑर्डर पास किया है ना, खुद ही सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डर को ये तोड़ रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है। इस तरीके से आप डॉग्स को उठाकर शेल्टर होम में नहीं डाल सकते हो और इसलिए 3 जज बेंच ने इस मामले को फिर से 3 दिन बाद सुना और फाइनली उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व कर दिया है। इसका मतलब है कि इस कार्रवाई पे अभी कोई रोक नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जनता की है एक पुकार। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता क्या कहते हैं, इसको भी आपको सुनना चाहिए कि ये सब बकवास है। ऑर्डर बिल्कुल सही है, इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है जज साहब। क्या बोला तूने? कुछ है जो सपोर्ट में सड़कों पर उतर रहे हैं, मगर जो आवारा कुत्तों का आतंक भुगत रहे हैं, जिनको काटा जा रहा है, उन्हें रेबीज का टीका लग रहा है, उनके बारे में तो हमें सोचना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। साथ ही अटॉर्नी जनरल ने ये लॉजिक तक दे दिया है कि लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं मांस मछली खाते हुए, दे आर ईटिंग मीट एंड दे आर क्लेमिंग टू बी एनिमल लवर्स। दोस्तों इसी लॉजिक को शास्त्रों में कुत्ता लॉजिक कहा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक ये कहता है कि 37 लाख डॉग बाइट्स होते हैं हमारे देश में हर साल, साथ ही 20,000 रेबीज से मौतें भी होती हैं। तो अगर ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ इस डाटा पर आधारित है तो इसका मतलब है कि मोदी सरकार महा झूठी सरकार है, क्योंकि उसका डाटा ये दिखाता है कि अगर आप दिल्ली की बात करें तो 2022 से 2025 के बीच में तो दिल्ली में रेबीज से 0 डेथ हुई है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली में ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर ये मुद्दा दिल्ली में उठाया क्यों गया? किसी और राज्य में क्यों नहीं उठाया गया? दिल्ली में तो ये मुद्दा है ही नहीं। बोलो बोलो, टेल टेल। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी लंबी जबान को दबाने के लिए इन बेजुबानों को जानबूझकर निशाना बनाया गया? क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? और अचानक इतनी एजेंसी की दिल्ली के 8 हफ्ते के अंदर सारे कुत्ते हटा दो, मेरी समझ से परे। और दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के तेवर देखिए, तेवर। अपने ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी इसको रोकने की कोशिश करेगा, कोई भी से तात्पर्य है कि अगर कोई भी एनिमल राइट्स ग्रुप उंगली करेगा तो आपके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? देखिए सुनने में तो अच्छा हो सकता ना लगे, लेकिन चाहे वो सरकार हो या प्रशासन हो या कोर्ट, सबको बड़े बड़े बोल्ड ऑर्डर पसंद है, जिससे उनका भौकाल टाइट होता है, उनकी लेगेसी बनती है। याद है ना आपको, सुप्रीम कोर्ट ने ही सपोर्ट किया था 10-15 साल के पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को बैन कर दो, एक झटके में सबको बैन कर दो। क्या लॉजिक था यार, ये आज तक समझ नहीं आया। अब इतने साल बाद जाकर समझ में आ रहा है कि 10 और 15 साल के बैन के पीछे कोई लॉजिक ही नहीं था। और अब इतने टाइम बाद हुआ क्या हो गया राहुल जी? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और मैं शर्त लगा के कहता हूं कि वही हाल अब इस ऑर्डर का भी होने वाला है, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास डॉग शेल्टर तो है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। मजे की बात तो ये है कि इंसानों के लिए अस्पताल, बच्चों के लिए स्कूल इनसे नहीं बन रहा है। 10-20 लाख कुत्तों के लिए 8 हफ्ते में शेल्टर बनाने का दावा विद CCTV कैमरास, समझ रहे हो? इनमें इतने सालों में तो डॉग्स का वैक्सीनेशन तक नहीं किया, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की, इनके लिए शेल्टर नहीं बनाया। अब आप बोल रहे हो कि सिर्फ 8 हफ्तों में खटाखट ये सारे शेल्टर बना देंगे? कोई सेंस है इस बात की? और चलो मान लिया आपकी सारी बात, सारे डॉग्स को आप भेज दोगे शेल्टर्स में, लेकिन एक बात बताओ, डॉग्स को इतना बड़ा पनिशमेंट देने से पहले उन लोगों को पनिश करोगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इतने स्ट्रेट डॉग्स क्रिएट ना होने पाए? ये फंस गया सीएम। उनको पनिश कब करोगे? उन पर तो कोई पनिशमेंट नहीं है। अरे सुधरो रे, अभी तो
अभी तो सुधर जाओ। दोस्तों सिंपल सी बात है जो सबको समझ में आ रही है, इसलिए इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा कि कुत्तों को आप इस शेल्टर में ले जाओगे, शेल्टर में ले जाने के बाद क्या होगा सबको पता है। उनको बहुत बेरहमी से मार दिया जाएगा, कानो कान किसी को खबर तक नहीं लगी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो बड़ा सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा किया क्यों? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं कि 25,000 डॉग्स ने दिल्ली में लोगों को काटा है, मगर किसी की भी डेथ नहीं हुई है। आए दिन सीसीटीवी फुटेज वायरल होते हैं, जो सच में चिंता की बात है। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट जब खुद इस बात को नोट कर रही है कि जब इतना कठिन सिचुएशन आ ही गया है जिस पर लगाम लगाना जरूरी है, और कहीं ना कहीं डॉग लवर्स को भी ये बात पता है, उनको भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सीधा कुत्तों को उठाकर उनको मार डालोगे या फिर उनको अच्छी तरीके से उनकी देखभाल की जाएगी, स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा और एक पॉपुलेशन कंट्रोल उनका किया जाएगा? ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल है। स्टडी ये बताती है कि पहले अगर किसी एरिया में 2-4 कुत्ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनका थोड़ा बहुत उनको खाना मिल जाता था, वो खुशी खुशी रहते थे। लेकिन जैसे जैसे डॉग्स का पॉपुलेशन बढ़ गया, वो उतना ही लिमिटेड खाने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। वही एक फीमेल डॉग 20 पपीज को जन्म दे सकती है, और अगर होता यह है कि इन पपीज में कोई अगर मर जाता है, गाड़ी से कुचल दिया जाता है, तो जो दूसरे डॉग्स होते हैं ना, वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और रोड पर गाड़ियों को दौड़ाते हैं, उनके ऊपर वो अटैक कर रहे होते हैं, जो कि उनका नेचुरल नॉर्मल बिहेवियर है। आपके बच्चे को कोई कुचल कर मार दे तो आप भी वही करोगे जो ये बेचारे डॉग्स करते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से कोई नहीं चाहता कि कुत्तों को इस तरीके से किडनैप करके लिटरली उनको मार दिया जाए, और कोई ये भी नहीं चाहता कि उनके बच्चों को, उनके बुजुर्गों को इस तरीके से कोई कुत्ता काट ले। मामला यहाँ पे बहुत इमोशनल है, लोग काफी बटे हुए हैं, एक दूसरे पर गाली गलौज तक कमेंट में कर रहे हैं। मगर यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है जो मैटर करती है, क्योंकि आप लोगों की ही राय होगी जो सरकार और जजेस को सोचने पर मजबूर करेगी। वैसे से लेकर आपकी जो भी हो रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो 1% भी पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रहे हो तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए जबरदस्त वीडियो के साथ। आप देखते रहिए लकी टॉक्स। जय हिंद, वंदे मातरम। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।